नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाई बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, सलाम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं? अच्छे होंगे ना मेरे सभी कुशवा भाई। इससे पहले जब मैं वीडियो में आया तो आपने मेरे चेहरे को देखकर ये आकलन किया कि ये भाई कुशवा नहीं हो सकता। कई एक भाइयों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, कई एक भाइयों ने भी प्यार दिया, कई एक ऐसे भाई भी रहे जिन्होंने प्यार तो दिया मगर अपने अंदाज में। मेरा सवाल सिर्फ उन्हीं भाइयों से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदर्द, बस छोटी सी बात है मेरी। मुझे सिर्फ इतना बताना, क्या हर दाढ़ी वाला जमाती है? मुझे सिर्फ इतना बताना, क्या हर दाढ़ी वाला जमाती है? क्या हर मुसलमान, क्या इस देश का हर मुसलमान जमाती है? दोस्तों, जब तक हम लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को, मैं कैसे बताऊं? कुछ लोगों ने भीमते कहा। मेरे भाइयों, मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मुझे उसका कोई दर्द नहीं। आप लोगों ने जो समझा, चूंकि ऐसा होता है, हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, और आपने जो देखा वो बोला। आपको लगा कि मैं मुस्लिम समुदाय का हिमायती बन रहा हूं तो आपको लगा कि ये भी जमाती है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, बड़े छोटे से शब्दों में, बहुत छोटे से शब्दों में मुझे आप अपनी बात बताइए। दोस्तों, मुझे इतना सिर्फ बता दीजिए, क्या इस देश का प्रत्येक मुसलमान इस देश का गद्दार है? कमेंट करो। तुम लोगों ने तब तो बहुत कमेंट किए, अब करो कमेंट। अरे अपनी नाराजगी जताने का इतना ही शौक है तो कम से कम मानसिकता पे जोर डाल के जताते तो मुझे भी अच्छा लगता। ये कहाँ का दौर था? ये कैसी भाषा थी? कुछ समझ नहीं आया। आज हम एक नहीं हो पा रहे, मालूम है क्यों? मेरे एक भाई ने, मेरा बहुत शुभचिंतक भाई कहूँगा मैं उसे, मेरे कई एक भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो देखकर मुझे काफ़ी सराहनीय दिया। मुझे कहा कि भाई आप गलत नहीं हैं, बस आपका रूप गलत हुआ जिस वजह से आपके अपने लोग आपको गलत कह रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मैं अश्वनी कुशवाहा, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, मैं बाबा साहब की आराधना कर रहा हूं। मैंने भाइयों, मुझे आप इतना बताइए, मैंने कब कहा कि भगवान इस दुनिया में नहीं है? अरे मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे साथी, इस देश को अगर सही नेतृत्व और विश्वास पर अगर बनाया गया और इस देश में विश्वास की भूमिका अधिक है तो ये सिर्फ भगवान यानी कि विश्वास की वजह से ही तो संभव हो पा रहा है। क्या लगता है, मैं बाबा साहब की आराधना करता हूं तो क्या मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ? करता हूं मेरे दोस्त, मैं भगवान में भी विश्वास करता हूं। मेरे दोस्त, ये समझने वाली बात थी। मैंने जो पिछली वीडियो में कहा वो सिर्फ समझने वाली बात थी, आपने समझी नहीं। आप जहां ले जाना चाहते थे वहां ले गए, अपनी मानसिकता का जाहिर आपने उस वीडियो के माध्यम से किया। मुझे दर्द नहीं कि आपने कहा, मेरे कई एक भाई बंधुओं ने मुझे सलाह भी दी और मैंने उस सलाह को एक्सेप्ट कर अपनी दाढ़ी और अपने बाल हल्के करा दिए, जिससे कि आपको ये महसूस ना हो, आप हर मुसलमान को गलत ना कह पाए। क्यों भाई? मैंने कब ये कहा कि जो लोगों ने मेरे पुलिस भाइयों, मेरे भारत देश के प्रशासन कर्मियों पर थूका, उन्हें मारा, उन्हें पत्थर डाले, उन्हें गालियां दी, मैंने उन्हें कब हीरो कहा मेरे भाइयों? अरे मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। और मैं ही नहीं, इस देश का हर एक सच्चा मुसलमान भी यह बात कहता है कि उन्हें गोली मार दो। वो भी कहता है कि गोली मार दो। क्यों नहीं मानते आप लोग? मेरे कई एक भाइयों के कमेंट ये भी थे कि मुझे कोई भी एक ऐसा इस देश का ऐसा मुसलमान नागरिक बता दो जिसने ये कहा हो कि मेरा ये मुसलमान जमाती है, मेरा ये मुसलमान बाहर से घूम के आया। अरे कई एक भाई हैं भाई, कई हैं, लेकिन उनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता। अरे गोदी मीडिया हकीकत में तथ्य दिखाता ही नहीं। आपकी आंखें बंद क्यों हैं भाई मेरे?
आपको दिखता क्यों नहीं? ऐसी क्या खता हुई जो दिखता नहीं? बताइए आप। जितने भी भाई मेरे कमेंट दे रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार करता हूं। आप लोगों से सहमत हूं मेरे दोस्तों। मैं कहीं गलत नहीं कर रहा, मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा, ना आपके लिए, ना अपने लिए, ना अपने देश के लिए। अरे मैं तो फिर भी कहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा, लेकिन उससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा। मैंने उसमें भी कहा था, इस देश का हर एक मुसलमान यदि इस्लाम को प्राथमिकता देता है, वतने हिंद को प्राथमिकता नहीं देता, वो इस देश का मुसलमान नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा था। और मेरे कई एक मुसलमान भाइयों के मुझे कमेंट भी आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे लिए पहले वतन है। मैं कैसे कहूं, मैं कैसे ये कहूं कि वो मुसलमान इस देश के नहीं हैं? आप लोगों को लगता है तो आप लोग भी अपनी पोस्ट डालें, इसी तरीके से डालें, और फिर देखें कि आप लोगों को इस देश का मुसलमान कितना मिलता है। बाबा साहब, मेरे एक भाई ने भी उल्लेख किया, तो मैंने उसी आधार पर इस बात को कहा कि वतन हिंद सबसे पहले, इस्लाम उसके बाद, वतन हिंद सबसे पहले, उसके बाद धर्म और जात। मैंने कब मना किया है? जो आप लोगों को मेरी बातें इतनी खटाच कर गई, मैं समझ नहीं पाया क्यों और कैसे। मैंने अगर अविशार शर्मा जो सीनियर एंकर हैं, मैंने अगर अविशार शर्मा के लिए कुछ बातें कही तो क्या गलत किया? वो बंदा सत्य और तथ्य के आधार पर बात करता है। मैंने अगर रवीश कुमार को एक भला और सच्चा मीडिया बंधु कहा तो क्या गलत किया? और मैंने अगर गोदी मीडिया को कुछ गलत कहा भी तो उनके हमदर्दों को और उनको बुरा क्यों लग रहा है मेरे दोस्त? नहीं, जवाब चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने, मैंने पहले वाले वीडियो में जो आपने मुझे अपना प्यार दिखाया, मैं उससे नाराज नहीं हूं। मुझे उससे ये सीखने को मिला, मुझे मालूम पड़ा कि मेरा समुदाय, मेरा कुशवाहा कितना अच्छे माहौल में है, कितना जागरूक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे कई एक भाइयों ने यह भी कहा कि तू मुसलमान है, हिंदू नहीं, फेक आईडी चला रहा है। अरे मेरे भाई, फेक नहीं है। अरे ये आईडी कल की बनाई हुई नहीं है, मेरी 2014 की आईडी है मेरे दोस्त। और 2014 से मैं फेक आईडी चला रहा हूं, अपनी तस्वीरें डालकर। मेरे कई एक भाई ने उस मेरी प्रोफाइल को चेक करते हुए कहा कि 2014 से पहले तुम कहां थे? तो दोस्त, हाथ जोड़ता हूं, माफी चाहूंगा कि 2014 से पहले मुझे वो ज्ञान नहीं मिल पाया था जो आज मेरी आंखें खुल पाई हैं। मिर्ची क्यों लगती है यार? बोलो, क्यों मिर्ची लगती है? दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अच्छा बुरा सही गलत मगर कमेंट जरूर। मुझे दर्द आपका नहीं था, आप लोगों की वजह से उन मनुवादियों ने हिम्मत करी कमेंट करने की, उसका दर्द था मुझे। आप लोग तो मेरे अपने हैं, मैं आपका बुरा बन के जाऊंगा कहां? आप आज मुझे गालियां देंगे, कल मुझे प्यार करेंगे। आज भी आपने मुझे प्यार ही किया। आपने मुझे बताया कि दोस्त ये हटाओ, मैंने हटा दिया। मेरा लक्ष्य मनुष्य की मानसिकता, गंदी मानसिकता को खत्म करना है, मनुष्य को नहीं। गंदे विचार अगर मैंने मार दिए इंसान के, एक भी इंसान के मैंने अगर गंदे विचार मार दिए, मुझे यह भी मालूम है मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे उन भाइयों ने जिन्होंने गलत टिप्पणी कर दी होगी, वो मेरे भाई अब अफसोस कर रहे होंगे। कुछ एक भाई, सबकी नहीं कहूंगा, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। जिनकी आंखों पे चढ़ा हुआ है उनके लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते हम। बताइए, कहिए ना, कुछ तो कहिए मेरे दोस्तों, कुछ तो कहो। बहुत सही दोस्तों, बहुत दर्द हुआ था उस समय जब मेरे ही अपने, आप मेरे परिवार के लोग, मेरे अपने लोग जब ये बातें कर रहे थे। क्यों यार? यही मानसिकता लेके आप जो है ये कहते हैं कि हम समाज की रक्षा करेंगे? यही मानसिकता लेके आप कहते हैं कि आप इस देश में एक ऐसी नेतृत्व वाली नीति लाएंगे जो समाज हित में काम करेगी? इसी मानसिकता के साथ आप दलित और पिछड़े, शोषित, वंचित और पीड़ित प्रताड़ित लोगों का भला करेंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपके बस का है ही नहीं। जब तक आप अपनी मानसिकता, अपने विचार नहीं बदलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते।
मैं ज्ञान नहीं पेला। मुझे कुछ भाइयों ने कमेंट भी दिया था ज्ञान बहुत पेल लिया। अरे मेरे दोस्त, मैं होता कौन हूँ? मैं तो इस देश का मामूली सा नौकर, मामूली सा आदमी। मैं की क्या औकात कि मैं ज्ञान पेलूंगा तुम्हें? मेरे जैसे ना जाने कितने ज्ञान पेलने वाले हैं। मैं ज्ञान पेल रहा हूं? नहीं, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। सत्य सत्य आपके सामने रख रहा हूं। मैं क्या गलत कर रहा हूं मेरे भाई? अरे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बंधुओं, किसने आपसे कह दिया कि मैं भगवान में आस्था नहीं रखता? मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही था, आप लोगों से और उन लोगों से, उन मनवादियों से इतना कहना था, वो गंदी नीति, गंदी विचारधारकों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि मुझे आप सिर्फ इतना बात बता दीजिए कि इस देश के मुसलमान को देखने के बाद ही जय श्री राम का नारा क्यों दिया जाता है? उसके देखे बिना भी तो नारा देके दिखो। मैं कब मना कर रहा हूं? आपको देखकर अगर वो मुसलमान बीच चौराहे पे इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बोलो ना। ऐसे ही उसे बुरा लगता है मेरे दोस्त, चिढ़ता है वो। ऐसी तुच्छ मानसिकता रखने के बाद जब हम उससे ये अपेक्षा करें कि वो इस देश में भगवान श्री राम का भक्त बने, कैसे संभव है यार? प्यार से तो इंसान को क्या, उसकी जिंदगी को खरीद सकते हो, नफरत से उसके दीदार को भी नहीं खरीद सकते आप, उसके प्यार को भी नहीं खरीद सकते आप, उसके नाम को नहीं खरीद सकते आप। प्यार से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये प्यार ही तो था, ये आपका प्यार ही तो था पिछली वीडियो में, जिससे आपने मुझे ये खरीद लिया। मेरी वेशभूषा पे हम इस देश में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मैं कहूँगा, आप लोग किसी के चेहरे को देख के उसका आकलन ना करें कि वो हिंदू है या मुसलमान है। अरे वो कोई भी हो, है तो इंसान। अरे वो हो कोई भी, मगर है तो इंसान। मैं उस हैवान की बात नहीं कर रहा जिसने पत्थर मारे, जिसने थूका, जिसने गालियां दी, जिसने डंडे मारे, जिसने गोलियां चलाई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसको तो सरेआम तुम भी गोली मारो, प्रशासन को आदेश करो, सरकार को मजबूर करो उसको गोली मारने के लिए। मैं कब कह रहा हूं मजबूर कर दो सरकार को कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए जो हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाते हैं। अरे गोली मरवा दो ऐसे जमातियों को, सरकार को मजबूर कर दो, सरकार इतनी मजबूर हो जाए कि ऐसे जमातियों को गोली मारने पर मजबूर हो जाए। मैं कब मना करता हूं? करो ना दोस्तों, मैं कब मना कर रहा हूं? हमें भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है देश में। लेकिन क्या उन लोगों की वजह से पूरा मुसलमान इस देश का गद्दार होगा? विचार करने वाली बात है। मैं इंसानों वाली बात कर रहा हूं, आप लोग भी इंसान हैं, समझिए, विचार करिए। पिछली वीडियो में मेरे कई भाइयों को मैंने कमेंट बैक किया। मेरे उन भाइयों ने, कई एक भाइयों ने मेरे ने उसमें जो वीडियो में उन बेचारों ने अपनी मानसिकता के अनुकूल जो गलत टिप्पणी कर दी थी, बहबूत में आकर एक दूसरे के साथ भटक कर, उन्होंने वो उस कमेंट को, उस गंदी कमेंट को डिलीट मार दिया। कितना अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हुआ कि मैंने 4 आदमी को, मैं ये कह सकता हूँ, मैं सिर्फ 4 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बल्कि मैंने 400 लोगों की कमेंट कम कराई थी। मेरे पेज पे मत जाइएगा, मेरा प्रोफाइल पे मेरे कई ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने ग्रुपों में शेयर किया था तो मुझे पता चला। मेरे कई एक भाइयों ने मेरे कमेंट, गंदे गंदे कमेंट उनको डिलीट करा कर मुझसे बोला उन्होंने कि भैया कैसे भी करो अपनी दाढ़ी हटाओ, क्योंकि दाढ़ी रखने से इस देश के लोगों की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के प्रति जमाती बन गई है। वो जमाती समझने लगे हैं, वो इस देश के मुसलमानों को गद्दार समझने लगे। भैया क्यों? मैं ये सोचता हूं कि आप समझे ही क्यों। अगर कनिका कपूर जैसी महिला को देखकर इस देश का मुसलमान ये कहने लगे कि कनिका कपूर ने जो है कोरोना वायरस को फैलाया, हमारे देश के संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्तियों को कोरोना दिया है, तो क्या वो इस देश की गद्दार होगी? क्या इस देश का प्रत्येक हिंदू गद्दार होगा? क्या वो जमाती थी? नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी हिंदू थी। आप बताइए क्या उसने जानबूझकर ये सब किया? अरे अनजाने में हो गया मेरे भाई। और जब उससे अनजाने में हो गया तो उन जमातियों द्वारा संक्रमित जो भी मुसलमान भाई मेरे हुए, उनसे भी अनजाने में ये कोरोना फैला जा रहा है।
मैं उन मुसलमान भाइयों के लिए तो मैं बोल चुका। मैंने भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कोई मुसलमान भाई है जो बाहर से आया हो या बाहर से आए हुए व्यक्ति के संपर्क में आया हो, तो प्रशासनिक कर्मचारियों को, अधिकारियों को संपर्क करें, उन्हें जागरूक करें, उनसे कहें कि भैया ये हमारे क्षेत्र में आ गया, इसको ले जाओ। इसमें मेरे दोस्तों, देश की इज्जत बचेगी, इज्जत रूह आबरू बचेगी, इस देश का सम्मान बचेगा। मैंने अगर ईश्वर का नाम लिया तो गलत नहीं किया, मैंने अगर भगवान का नाम लिया तो गलत नहीं किया, मैंने अगर वाहिगुरु का नाम लिया तो गलत नहीं किया, मैंने अगर गॉड का नाम लिया तो गलत नहीं किया, अगर मैंने अल्लाह का नाम ले दिया तो गलत कर दिया क्या? ऐसी मानसिकता है आपकी? कैसी मानसिकता, कैसी गंदी मानसिकता है ये? अरे यहां दर्द हुआ यार। तब मैंने कहा, मैं कल आने वाला था, मैंने कई भाइयों को ये भी कहा कि भाई मैं कल आऊंगा, लेकिन यार बर्दाश्त नहीं हो रहा था यार। 50,000 से ज्यादा लोगों को रीच कर गई वीडियो, 20,000 से ज्यादा लोगों ने व्यू किया और करीब 5,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया। यार दोस्त, 5,000 में से 3,000 लोगों के कमेंट मैंने पढ़े जो पॉजिटिव रहे। 20% लोग तुच्छ मानसिकता वाले चले गए। दोस्त दुख हुआ यार। और वो 20% मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई और नहीं, मेरे कुशवाहा भाई थे, अधिकतर उसमें कुशवाहा भाई थे। और उस 20% में भी 5% लोगों ने अपने कमेंट डिलीट मार दिए, बोला नहीं ये तो मेरा अपना है, मेरे देश का अपना है, मैं कैसे ये कह सकता हूं। आप जानते हो इस देश में बाबा साहब का नाम केवल और केवल, कई भाइयों ने मुझे चमार कहा, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग मुझे जातिवाद से बांटते हैं। मैं तो इंसानों में बटा हूं, मुझे किसी जातिवाद का डर नहीं लगता, मुझे नहीं है डर। मैं जातवाद में नहीं बटना चाहता, मैं इंसान हूं, इंसानों में बटना चाहता हूं। अरे ना, मेरी ये बात सुन लेना, ना जात की बात कर तू, ना धर्म की बात कर तू, इंसान की औलाद है, इंसान की बात कर तू। तुम्हारी औकात नहीं जो मुझे बदल सके। अरे मैं बाबा साहब को पूछूं या भगवान श्री राम को, तुम कौन होते हुए मुझे बताने वाले? लेकिन एक दौर आ जाएगा दोस्तों, अगर यही मानसिकता चलती रही तो वो दौर दूर नहीं होगा, जो आप लोग ना तो बाबा साहब को पूछ पाओगे और ना राम को। दौर बहुत जल्द आएगा वो, अगर ऐसी मानसिकता रही। और इस विचारधारा में अगर जरा सी भी गर्मी आई आपके तो, और विचारधारा बदली, तो दोस्त वो दिन दूर नहीं होगा कि आप बाबा साहब को भी पूछ पाओगे और भगवान श्री राम को भी पूछ पाओगे। मैं ये भी जानता हूं, मुझे जिन भाइयों ने कमेंट किए उनमें से 70 बल्कि 90% लोग सार्वजनिक स्थल पर जब खड़े होते हैं तो ये टिप्पणी देते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। अरे यार क्यों बोलते हो जब तुम्हारी विचारधारा ही यही है कि इस देश में मुसलमान इस देश का नहीं हो सकता, अल्लाह तुम्हारा नहीं है, क्यों बोलते हो? फिर ये बात मत बोलो, इस दोहे को मत दोहराया करो, तुम्हारी औकात नहीं तुम इस दोहे को दोहराओ। बहुत दर्द है। और इस वीडियो के बाद अगर जब कोई ये कहेगा कि तू कुशवाहा नहीं मुसलमान है, और मेरे मुसलमान में भी अगर मुझे वो जमातियों से कंपेयर करेगा, तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि वो इस देश का इंसान हो ही नहीं सकता। वो इस देश का इंसान हो नहीं सकता, वो खुद उस ब्रादर का नहीं होगा जो मुझे उल्टी सीधी बात कहेगा, केवल मेरे इस विचार को लेकर। अरे पूरा सुन तो ले, पूरा समझ तो ले, तू है कौन? अविशार शर्मा का नाम ले दो, एक तथ्य के आधार पर चल रहे बीबीसी चैनल का मैंने नाम ले दिया तो तुम्हें मिर्ची लगने लगी कि नहीं ये चैनल सही नहीं है। कुछ भाइयों के कमेंट भी थे कि अगर आज तक ना होता जाना क्या होता। अरे आज तक के ऐसी तैसी देखना, लॉकडाउन खुलते ही बीच चौराहे पर अगर मैंने अगर इन सारे गंदे और दलाल चैनलों का बहिष्कार ना किया तो मेरा नाम अश्विनी कुशवाहा नहीं होगा। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मैं खोने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना हो। तुम्हारे बोलने से नहीं चलूंगा मैं, तुम जैसे कहोगे वैसा नहीं चलूंगा। ये तो मेरे सिर्फ कुशवाहा भाइयों का प्यार था, मेरा सम्मान था उन लोगों के लिए, उनके आगे मैं सिर झुका सकता हूं। अगर जात में बांटने की बात करिए तो कुशवाहाओं के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, मेरे कुशवाहाओं पर अगर आंच आई तो मैं उनके प्राण ले भी सकता हूं जिन्होंने आंच लाई है। विचारधारा वाली बात है ना, नहीं आनी चाहिए, ऐसी मानसिकता ही नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। कितना प्यार दोगे मुझे,
मैंने तो आपकी बात को मान लिया, दर्द तो मैंने आपको बता दिया किस बात का था, जिसके लिए मुझे सिर्फ मैंने टाइटल दिया कि केवल मेरे कुशवा परिवार के भाइयों के लिए, इसीलिए मैंने टाइटल दिया है दोस्तों। और मैं जैसा हमेशा से कहता चला आया हूं दोस्तों, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है। अच्छा बुरा जो भी करो मगर करना जरूर। और मेरे वो भाई जो मेरी इस बात को समझ के सहमत हैं कि इस देश में उन जमाती, उन कुत्ते हरामियों की वजह से अगर इस देश में कोरोना जैसा महामारी बढ़ रही है, उनको गोली मरवाने में अगर सहमत हो तो सरकार को मजबूर कर देना कि वो उन्हें मार दे, मजबूर कर देना सरकार को। मैं सबसे आगे खड़ा हूँ आपके। लेकिन दोस्तों मैं ही नहीं, मेरे जैसे ना जाने कितने आपके बीच, आपके इस देश में रहने वाले मुसलमान भी आपके साथ खड़े होंगे जब अगर बात इस बात की आएगी तो। आप दोहराए, आप टेंशन ना लें, आप निश्चिंत रहें, बहुत हैं आपको इतना प्यार देने वाले, बहुत हैं। और मैं तो आपसे भी कहता हूं आप लोग भी प्यार करें, मोहब्बत बरसाएं इस दुनिया में, इस देश में मोहब्बत बरसाएं। नफरत का कब खात्मा हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। अरे आपको एहसास तक नहीं होगा कि इस देश से नफरत गई कहां। कोई दिक्कत नहीं, वो आपका प्यार था जिस वजह से मैंने अपनी शेविंग वेविंग जो हटवा दी। बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे कई एक भाइयों का ये भी कहना था कि आपने बाबा साहब की जयंती बनाई। दोस्तों बहुत सही, मैं सबको पढ़ता हूँ, आप निश्चिंत रहना, सबको पढ़ता हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबको प्यार मेरा, सबको नमस्कार। मेरे पूरे कुशवा परिवार को मैं सिर झुकाकर उनको नमन करता हूँ। बस थोड़ी सी मानसिकता में विचार लाइए दोस्तों, थोड़ी सी मानसिकता में विचार लाइए, पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा यार। अगर विशेष जाति विशेष धर्म के बन के रह जाओगे तो सिर्फ भगवान में एक ही जिसको आप चाहते होंगे वही आपका, अगर आप इंसान बनोगे ना तो 33 करोड़ देवी देवता आपके होंगे, मेरे हैं, आप भी लीजिए। इंसान बनो, ईश्वर भी आपका होगा, अल्लाह भी आपका होगा, गॉड भी आपका होगा, भाई गुरु भी आपके होंगे। उस दाढ़ी में अगर मैंने पगड़ी लगा ली होती तो कई लोग मुझे सरदार कहते और कहते ये मर्द है, बस पगड़ी नहीं लगी थी तो कुछ और समझ बैठे, और उस सोच में भी आप उतनी गंदी सोच समझ बैठे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सोचने वाली बात है, मैंने आपको बता दिया, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दी। क्योंकि भाई मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुशवाओं की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, जातवाद में बैठे हैं इसलिए मुझे कुशवाओं के लिए ये बात इतनी रखनी पड़ती है। प्लीज दोस्तों इंसान बनो, इस देश को जरूरत इंसान की है, हैवान की नहीं। आप जो भी टिप्पणी करें, अरे विचार करके करो मेरे दोस्त, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। बाकी पिछली वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे अपना प्यार दिया उनके लिए तहे दिल से झुककर उनको मैं सल्यूट करता हूं, वो जो भी हों। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, ना धर्म की बात होगी ना जात की बात होगी, मेरे माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मानवता और मानवता की बात होगी। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आपका प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। ये मैं थोड़ा सा इधर रोटेट करता हूँ। चलता हूँ यार, परसों आऊँगा 2 बजे, परसों नहीं 1 बजे, परसों 1 बजे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।